इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर पर्रिकर ने कहा है कि एंटनी ने टेंडर प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया था। तो मनोहर पर्रिकर का ए के एंटनी पर यह बड़ा आरोप है। एंटनी के फैसलों को सवालों में के कटघरे में खड़ा करते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो ये दो बड़े आरोप, 20 अरब डॉलर की डील पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही यूपीए सरकार के उस फैसले पर भी उंगली उठाई जिसमें फ्रांस से 20 अरब डॉलर में 126 विमान खरीदने का फैसला किया गया था। पर्रिकर कहते हैं कि वो फैसला आर्थिक लिहाज से सही नहीं था क्योंकि देश को सिर्फ 36 लड़ाकू विमानों की जरूरत थी। 20 अरब डॉलर की खरीद से सेना का आधुनिकीकरण खटाई में पड़ सकता था। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मंजीत, ये डील तो पिछली सरकार ही कर चुकी थी, फिर उस पर ये जो सवाल उठे हैं ये कितने गंभीर हैं और किस तरह के सवाल हैं? सईद, जब से ये सौदा हुआ है प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के बाद से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर लगातार एंटनी को निशाना बनाते रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने खरीद प्रक्रिया में रक्षा मंत्री की भूमिका और उन्होंने जिस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। और यहाँ तक कि कुछ समय पहले आज तक से खास बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि एंटनी के खिलाफ ये सरकार जांच कराएगी कि नहीं, लेकिन ये जरूर कहा था कि जांच होनी चाहिए कि आखिर रक्षा मंत्री ने सौदे को इतना क्यों उलझाया। और इसके साथ ही अब जो 126 MMRC खरीदने की बात थी वो सिर्फ अब 26 विमान खरीदे जाने हैं। और पिछले कई दिनों में लगातार सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद से रक्षा मंत्री कई मौकों पर इस बात को दोहरा चुके हैं कि पिछले रक्षा मंत्री ए के एंटनी की भूमिका की जांच होनी। तो एक बड़ा सवाल इस सौदे को लेकर कोशिश सरकार की कि इसमें पिछले रक्षा मंत्री और कांग्रेस के ने जो सौदा किया था उस पर सवाल खड़े किए जाए। मंजीत, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर इस डील पर सवाल खड़े हुए हैं। टॉम वड़कम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। टॉम जी, अब ये कहा जाना कि 126 विमानों की जरूरत नहीं थी, मनोहर पर्रिकर कहते हैं, और ए के एंटनी ने काफी गतिरोध इस डील में पैदा किया था। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जितना मैं एंटनी जी को जानता हूं वो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी का जो व्यक्ति है और वो किसी हालात में कोई भी उसमें कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करने का इरादा रखने वाला था। तो वो प्रोसेस जरूर डिले हुआ था। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जी। श्री एंटनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि ये इनका जो मेक इन इंडिया की बात जो कर रहे हैं ये मेक इन इंडिया का ओरिजिनल आइडिया वहीं से है। ये चाहते थे कि ये जो 19 कुछ एयरक्राफ्ट थे, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते, वो ऑफ द शेल्फ लेते, बाकी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करें। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि ये एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ खरीदा, प्राइस अभी पब्लिक डोमेन में डाला नहीं है। अच्छा, मैं ये भी पूछ सकता हूँ डिफेंस मिनिस्टर साहब जी, पनाजी में उस दिन जब प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, ये डिफेंस डील कर रहे थे, ये कुछ मच्छी का व्यापार कर रहे थे। He was on a fishing expedition. लेकिन टॉम जी, हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, ऐसा लगता है मुद्दे से। नहीं, भटक नहीं रहे हैं। इतना सीरियस इश्यू पर डिफेंस मिनिस्टर वहां नहीं है, तो किसका चलता है वहां? डिफेंस मिनिस्टर शुड हैव बीन ऑन द स्पॉट। और ये ठीक है, आपकी बात सुन ली, लेकिन ये बताइए कि आखिर इसमें बुराई क्या है? अगर ये कह रहे हैं मनोहर पर्रिकर कि हमें इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है और हम सिर्फ 36 खरीदेंगे, तो फिर आपकी सरकार ने ए के एंटनी ने जो समझौता किया था उसमें 100 से ज्यादा विमान क्यों? डिफेंस डील कंप्लीट नहीं हुआ था, ट्रांसपेरेंसी मांगे थे और उसके ऊपर मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी का बात था कि एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। ऑफ द शेल्फ नहीं था कि ये पूरा एयरक्राफ्ट आप मेड इन फ्रांस खरीद कर पूरा डिफेंस पर ठोके। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी सरकार का ही फैसला था? मैं सुन नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं टॉम जी कि ये फैसला आप ही की सरकार का था कि हम 126 विमान नहीं खरीदेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, अपने देश में बनाने की कोशिश करेंगे? कोशिश ये करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।